गिरना एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन पढ़े ही रहना यह आपकी पसंद है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर मान लो आप किसी भी एग्जाम में फेल होते हैं तो फेल होने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है जो फेल होता है वही आगे चलकर एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाता है। लेकिन वही बात है कि आप फेल होने के बाद कितने जल्दी से उठते हैं और अपनी तैयारी कितनी तेजी से करते हैं। तो गिरने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गिरकर कितने जल्दी खड़े होते हैं ना, वो दर्शाता है कि आपके अंदर कितना स्पिरिट है आगे जाने का। जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं सक्सेस की 98 के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपडेट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसका सारा का सारा पीडीएफ आप सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है उससे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, या फिर वहां पर जाने के बाद टेलीग्राम में आप सर्च मारिएगा सक्सेस स्पेस छोड़कर की 98, देखेंगे आप ग्रुप खुल जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। और आज कवर उसके पहले बोल दो, जो टाइमिंग है क्लास का वो टाइमिंग देख लीजिए। मंडे से लेकर फ्राइडे तक, यानी सोमवार से शुक्रवार तक क्लास चलता है। मैथ का 6 बजे शाम को, रीजनिंग 10 बजे और जीएस रात को 8:30 बजे। लेकिन करंट अफेयर डेली होता है नॉन स्टॉप सुबह में 4:30 बजे, और इसका पीडीएफ भी आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाता है। और आज कवर करने वाले हैं 17 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कोई भी एग्जाम हो, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सारे एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है आप सभी के लिए कि कमलाप्रीत जो कौर है वो एक इंडिया एथलीट है। आपको बताना है वो किस गेम से, किस खेल से संबंधित है। कौन? कमलाप्रीत कौर। तो जो कमलाप्रीत कौर है वो डिस्कस थ्रो, यानी जो बॉल फेंका जाता है ना वजन वाला, उससे, उस खेल से ये जुड़ी हुई है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इन्होंने हाल फिलहाल में गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। किस चीज में? फेडरेशन कप जो हुआ था पटियाला में, वहां पर किसने? कमलाप्रीत कौर ने। और कमलाप्रीत जो किस खेल से संबंधित है? तो डिस्कस थ्रो से, याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक, आपको ये बताना है, जो बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के अनुसार इस वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में जो बैंक है वो डोमेस्टिक बैंक नहीं माना गया है, यानी बोल सकते हैं घरेलू जो व्यवस्था होती है उसके अनुसार इस बैंक को उतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। वो कौन सा बैंक है? तो वो बैंक है आपका बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। और बाकी जो तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इन तीनों को ही इंपॉर्टेंट माना गया, याद रखिएगा। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा को इंपॉर्टेंट नहीं माना गया है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है अलकापुरी बड़ोदरा में, ठीक है। और टैगलाइन क्या है इस बैंक का? इस बैंक का टैगलाइन है इंडिया इंटरनेशनल बैंक। और ये कहां पर है बड़ोदरा? तो ये है आपका गुजरात में। और गुजरात का कैपिटल क्या है? तो गांधीनगर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में भारत ऊर्जा जो इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम है ना, वो कहां पर होने वाला है? आपको ये बताना है ये कहां पर होगा। तो ये होने वाला है आपका न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली के सीएम का नाम क्या है? तो अरविंद केजरीवाल। और वहां के जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? अनिल बैजल, ठीक है, अनिल बैजल। अगला जो प्रश्न है वो ये है, हाल ही में जो 10वां नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन पुरस्कार किसने प्रदान किया है? ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास 4 है, अमिताभ कांत, नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू या रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रामनाथ कोविंद, ठीक है। चलो अगला जो प्रश्न है वो ये है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में जो कैटेगरी मतलब किया गया है, कैटेगराइज्ड आप बोल सकते हो। इसका मतलब ये है किस बैंक को, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से उसको प्राइवेट बैंक के कैटेगरी में डाल दिया गया है, ये आपको बताना है। तो उसका आंसर है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई जो बैंक है वो पूरी तरह से प्राइवेट बैंक नहीं था, ठीक है, लेकिन अभी जो है वो पूरी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से उसे प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी में डाल दिया गया है, ठीक है। किस बैंक को? आईडीबीआई बैंक, याद रखिएगा। और आईडीबीआई बैंक का जो टैग लाइन है वो क्या है? वो है बैंकिंग फॉर ऑल,
आओ सोचे बड़ा। ठीक है, ये है टैगलाइन आईडीबीआई बैंक का। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर है आपका मुंबई। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में नौचार और उद्यमिता उत्सव 2019 यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप 2019 जो है उसका इनोग्रेटेड कहां पर हुआ, यानी उद्घाटन कहां किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो उद्घाटन हुआ है फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप 2019 का, वो हुआ है आपका गांधीनगर में। और गांधीनगर जो है वो कहां पर है? गुजरात में है। वो कैपिटल किसका है? गुजरात का। वहां के सीएम कौन है? विजय रूपानी। और वहां के जो राज्यपाल है वो है ओम प्रकाश खोली। ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिछले 15 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए उनके योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन 4 है आपके सामने। जो करेक्ट आंसर है वो है सीमा मेहता। याद रखिएगा, सीमा मेहता को नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया है वुमेन इंपावरमेंट के लिए लास्ट 15 साल के लिए। ठीक है, चलो अगला जो प्रश्न है वो ये है, 2019 का वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे का जो विषय है, जो थीम है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी। यानी विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद जो है वो इसका विषय था वर्ल्ड कंज्यूमर डे का। ठीक है, उपभोक्ता अधिकार दिवस। और कब मनाते हैं पहले आप ये भी याद कर लो, ये जो मनाते हैं वो 15 मार्च को मनाते हैं प्रति वर्ष। ठीक है, 15 मार्च को। और इस बार का विषय क्या था? ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 17 मार्च के। और एक बार आप टाइमिंग जरूर देख लीजिएगा। मैथ का 6 बजे, रीजनिंग 10 बजे, जीएस 8:30 बजे, करंट अफेयर्स सुबह में 4:30 बजे। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इसी के साथ बोलूंगा, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग।